नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। कुरूद स्थित मां मातंगी दिव्य धाम में राष्ट्रीय गौरव रथ के आगमन पर भव्य और ऐतिहासिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमा साई जी महाराज के सानिध्य में हुए इस कार्यक्रम में लगभग 20 से 25 हजार श्रद्धालु शामिल हुए। पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से गूंज उठा। त्रिकालदर्शी धाम के रूप में मान्यता प्राप्त ये स्थल आध्यात्मिक साधना के साथ सामाजिक जागरण के कार्यों के लिए भी जाना जाता है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर प्रेमा साई जी महाराज ने हिंदू जागरण, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्र चेतना पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने राज्य सरकार से महापुरुषों के योगदान को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में समुचित स्थान देने की मांग की, ताकि नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सके। उल्लेखनीय है कि छावा भारत क्रांति मिशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिव महोत्सव 2026 के तहत ये राष्ट्रीय गौरव रथ यात्रा निकाली गई है। यात्रा में छत्रपति शिवाजी महाराज की अक्षत प्रतिमा के साथ देश भर में राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया जा रहा है। ये रथ यात्रा सिन्नर, शिरडी, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, सिंदखेड़, राजा, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, कटक और भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी से छत्तीसगढ़ पहुंची, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मां मातंगी दिव्य धाम में आयोजित ये ऐतिहासिक स्वागत समारोह छत्तीसगढ़ की धरती पर राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव और धार्मिक चेतना का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। देखिए ये जो यात्रा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में नासिक से जगन्नाथपुरी मंदिर में तक ये रथ गया था। वहाँ पे 2 दिन का जो है कार्यक्रम हुआ, जयंती मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री भी आए थे, 2 दिन रहे भी, राज्यपाल जी भी वहाँ पर आए। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये रथ वहाँ से वापसी में मां मातंगी दिव्य धाम जी जाम गाँव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, राज्य छत्तीसगढ़ पहुँचा है। और हम सभी जी जाम गाँव वासी, हम कुरुद तहसील वासी, धमतरी जिला वासी, हम पूरा छत्तीसगढ़ वासी जो है इससे बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये रथ यहाँ पर आया है। और इसका उद्देश्य यह है कि सनातनियों को जगाना है। आज जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, छत्तीसगढ़ तो इसका भुक्तभोगी है। हमारा बाजू का राज्य जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, अब महाराष्ट्र की भी सीमाओं में जो है आजकल धर्मांतरण तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसको रोकने के लिए, सनातनियों को जगाने के लिए और युवाओं को सनातन धर्म की रक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी से बड़ा कोई और उदाहरण हो नहीं सकता। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जीवन गाथा सुनते हैं तो हम गर्व महसूस करने लगते हैं हमारे गौरवशाली इतिहास पर, जिन्होंने मुगलों को महाराष्ट्र तक ही सीमित रखा, साउथ की तरफ बढ़ने नहीं दिया, जिस वजह से आज हमारे साउथ के मंदिर भी सुरक्षित है और हम सनातनी भी सुरक्षित है। वरना आज हम में से कई लोग, कोई मुस्लिम बनकर कोई सलीम होता, कोई हनीफ होता, कोई रज्जाक होता। आज हम माथे पर तिलक लगाकर यहाँ पर घूम रहे हैं, ये भगवा ओढ़े हुए हैं। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज जी ने जो योगदान दिया, उससे बड़ा योगदान तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। और शायद ही कोई इतना कष्ट झेले जितना उन्होंने योगदान दिया। उनको क्या पत्नी नहीं थी, क्या उनके बच्चे नहीं थे? उन्होंने अपने परिवार का नहीं सोचा। आज सनातनी अपने परिवार का सोच रहा है, व्यापार सोच रहा है, उसी में लगा हुआ है। धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्मांतरण तो हो रहे हैं, धर्म रक्षा के लिए लोग 4 लोग बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन आज देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रथ यहाँ पर आया है तो पूरा जन सैलाब यहाँ पर आया है। यही तो बात है छत्रपति शिवाजी महाराज में कि अंदर से जो रक्त मनुष्य का जो बह रहा है, जिसके अंदर भगवा रक्त है, वो अपने आप उछाल मारने लगता है और सनातनी विचारधारा उसके अंदर प्रकट होती है। तो इसका उद्देश्य है धर्मांतरण को हमको रोकना है, हिंदुओं को जगाना है। और लगातार हम इस तरह से बस्तर में कार्य कर रहे हैं, धर्मांतरण को रोकने के लिए दिव्य दरबार लगा रहे हैं। और हमारे साथ विलासराव पांगारकर जी भी आए हैं। ये 17 वर्ष से इस रथ को अलग अलग राज्य में लेकर जा रहे हैं। अलग अलग राज्य में इसी तरह उत्सव मनाया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती का। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ऐसा कार्य जो ये कर रहे हैं कि सनातनियों को जगा रहे हैं, युवाओं को जगा रहे हैं। देखिए आज इतने यहाँ पर जन सैलाब पहुँचा, इनके अंदर का भी तो सनातनी जागेगा।
तो उसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये युवाओं को नशा से मुक्त करने के लिए कुछ संदेश देना चाहिए कि मातंगी धाम यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गौरव यात्रा आई है, हमारे गुरुवर्य प्रेमासाई महाराज, उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। वहाँ रहते तो बहुत बड़े संत बनते, फिर भी यहाँ आके छत्तीसगढ़ में भी इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने धर्म के प्रतिभाव काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की यही शिकवण है और उनकी यही प्रतिभा देख के छत्रपति शिवाजी महाराज का यह रथ आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का खाना हमने मना कर दिया और महाराज जी के पास आए। आपने जो अभी सवाल उठाया कि आप धर्मांतर के बारे में क्या, जहाँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जाते हैं वहाँ हिंदू धर्म का प्रचार होता है और जहाँ उनका रथ जाएगा वहाँ धर्मांतर नहीं होगा। ये राज्य तो हिंदुत्ववादी सरकार है, यहाँ तो हिंदुत्ववादी सरकार आई है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ इस सरकार से कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होके आप ये धर्मांतर का प्रश्न छोड़ दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 12 बोले तो 18 पगड़ जात के समाज को संभाला है। तो यही हमें देश में लाना है कि हिंदुत्व यही एक नारा है, भगवा यही एक सबका सम्मान है और छत्रपति शिवाजी महाराज का शिव जन्मोत्सव हर राज्य में, हर देश के कोना कोपरे में होना चाहिए। मेरा नाम करण गायकर, मैं इस रथ यात्रा का समन्वयक हूँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।